हर महादेव। सावन मास की हरियाली तीज व्रत की आप सभी सुहागिन बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत को कैसे करना है, क्या पूजा का विधान है, क्या क्या आपको इस दिन करना चाहिए और इसकी व्रत कथा क्या है, ये सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से सुनकर किस तरह माता गौरी को भगवान भोलेनाथ को मनाना है, उनसे आशीर्वाद पाना है। तो जरूर देखिए पूरा वीडियो। स्किप करके देखेंगे तो आपका थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी विधि निकल जाए। तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। तो ये है हरियाली तीज, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन आती है। तो भाई हरियाली तीज का व्रत करने से कहते हैं अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारद महापुराण में स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा गया है। इस दिन सभी बहनें माता पार्वती की पूजा करती हैं और माँ से अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हैं। मैया जी मेरी सुन लेना अरदास, तेरे भवन में आती रहूं माँ, कर 16 श्रृंगार, भवानी मेरी सुन लेना अरदास। और हम सब यही चाहते हैं कि माँ भवानी, माँ गौरा सभी सुहागिन बहन बेटियों की ये मनोकामना जरूर पूर्ण करें। अब आते हैं कि व्रत की विधि क्या है। इस दिन आपको देखिए 16 श्रृंगार करने। आप सुबह उठेंगी, अपना स्नान वगैरह से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करना, मतलब 16 नहीं तो मतलब श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। भाई 16 श्रृंगार तो देखो कहने में तो आते हैं, लेकिन जितने अवेलेबल हैं आपको सारे श्रृंगार करने हैं। ये लिपस्टिक से मांग नहीं भरनी है, आपको प्रॉपर सिंदूर मांग में भरना है, ये बात ध्यान रखना जरूर। दूसरी बात, आपको जो चूड़ी हैं आप हरी लाल चूड़ियाँ पहनिए। उसके बाद आप जो भी श्रृंगार हैं, जो भी आपके पास आभूषण है, जो भी जिस तरह के, क्योंकि आज के दिन जब आप पहले तो घर में पूजा करेंगी, उसके बाद आप मंदिर में भी जाएंगी, माँ गौरा आपको पूर्ण श्रृंगार में जब देखेंगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और वास्तव में खुश होकर आपको एक ही आशीर्वाद देंगी कि आती रहना इन्हीं 16 श्रृंगार के साथ मेरे मंदिर में, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। तो भाई अब सुनिए कुछ अच्छा, इस व्रत के भी अलग अलग विधान हैं। कुछ महिलाओं के यहाँ मतलब कुछ घरों में ये व्रत निर्जल किया जाता है, इसका पारण जो होता है अगले दिन होता है। लेकिन कुछ घरों में ये व्रत शाम को भाई आप भोजन करें या फलाहार करें, मतलब शाम को व्रत का पारण हो जाता है। और भाई मैं अपनी बताऊं, हमारे यहाँ पूरे दिन का व्रत नहीं होता। हम कथा सुनेंगे, माता गौरा को मनाएंगे और उसके बाद हमारे यहाँ बायना निकलता है, जो कि सासू माँ या बड़ी जेठानी वगैरह को किसी को भी दिया जाता है, और उसके साथ ही हमारे व्रत का पारण हो जाता है। हमारे यहाँ ये व्रत पूरे दिन नहीं रखा जाता। कहने का मतलब यह है, जिसके घर में जिस विधान से व्रत रखने का नियम है, आप उसी विधान से इस व्रत को जरूर करना। तो उसके बाद एक ये भी समझने की बात है, एक होती है हरियाली तीज जो सावन में आती है, और एक होती है हरतालिका तीज। ठीक है भाई, तो हरियाली तीज और हरतालिका तीज अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। हरतालिका तीज आती है भादो मास में, ठीक है, वो जिनके यहाँ होती है वो लोग उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हरियाली, सावन वाली हरियाली तीज का व्रत किया जाता है, माता का पूजन किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगी, कोशिश कीजिए कि आप नया कपड़ा पहने, क्योंकि ये सबसे पहले आने वाला त्यौहार है। देखो होली के बाद लगभग त्यौहार खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये पहला त्यौहार है। ऐसा कहा जाता है आई तीज बो गई बीज। तो ये जो त्योहार है, ये आती है, तीज जो आती है वो त्योहारों को लेकर आती है, इसलिए आपके घर में तीज के त्योहार को बड़ी खुशी से मनाया जाना चाहिए। आप नई चूड़ियां पहनेंगी जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो तो बहुत अच्छी बात है, या हरी भी पहन सकती हैं या लाल भी पहन सकती हैं, लेकिन काली नीली चूड़ियां बिल्कुल ना ग्रहण करें अपने कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से। दूसरा, आपको पहनने भी हैं शुभ रंगों वाले वस्त्र। मेरा कहने का फिर वही मतलब है, काले नीले कपड़े प्लीज़ मत पहना करो ऐसे दिनों में, और बहुत समय आते हैं उनमें आप उन वस्त्रों को धारण कर सकती हैं। तो फिर सुंदर सी लाल बिंदी लगाइए, लाल सिंदूर मांग में भरिए, अपने आभूषण पहनिए और तैयार हो जाइए माता की पूजा के लिए। घर में भी चौकी सजाकर लाल कपड़े पर माता पार्वती और भगवान भोले को स्थापित करके आप उनके लिए नैवेद्य चढ़ाइए, जल का लोटा रखिए और उनकी पूजा जिस भी तरह से आपके घर में की जाती है, क्योंकि तरह तरह के विधान हैं, आप अपने घर में पूजा कीजिए। उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, कथा मैं भी आपको सुनाऊंगी, जरूर सुनना। कथा के बाद आप अपने माँ गौरा और महादेव से एक ही कामना फिर करेंगी। उस दिन आपको लगभग
हर समय माता पार्वती के चिंतन में ही रहना है। उसके बाद आप मंदिर में जाएंगी, मंदिर में जाकर माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कीजिए और एक ही बात फिर कहनी है, मैया जी मेरी सुन ले नारदास, तेरे भवन में आती रहूं माँ, कर 16 श्रृंगार। तो ये जो व्रत है वैसे पति की लंबी उम्र के लिए ही होता है, लेकिन हमारे बच्चे भी भगवान उनको भी दीर्घायु करे, और जो हमारे परिवार के लोग हैं और जो हम स्वयं भी हैं, हमें निरोगी काया और दीर्घायु ही प्रदान करें। उसके बाद आप जब मंदिर में जाती हैं, विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपको शिव परिवार, जहां भगवान शिव, या फिर अगर देखो मंदिर में नहीं है ना अवेलेबल, तो आप एक बार मन से सोचिए कि मैं जहां पूजा कर रही हूं वहां महादेव हैं, माता पार्वती हैं, उनकी गोद में गणेश जी हैं और कार्तिकेय उनके साथ हैं। ये शिव परिवार है और मैं इन सबको अर्पण, ये सामान सारा ये जो मेरे पास है दे रही हूँ, और मैं सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद शिव परिवार की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, हरियाली तीज के दिन दूध का दान बहुत अधिक महत्व रखता है। तो आप या तो शिव परिवार में जाकर, मतलब शिव मंदिर में जाकर वहां पर दूध चढ़ाइए, एक थैली भी ले जा सकती हैं जिसको आप ऐसे ही रख दीजिए, क्योंकि फिर वो पंडित जी के काम आएगा, वो उसमें से वो भी आपको ही पुण्य फल मिलेगा। उसके बाद आप माता गौरा का पूजन करेंगी, क्योंकि आपने सुना है कि माता सीता भी अपना मन चाहा वर मांगने भगवान श्री राम जी को मांगने के लिए माता गौरा के ही पास गई थी, और माता गौरा ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। आपको मैंने बहुत बार सुना रखा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये वाली स्तुति माता सीता ने की थी, और माँ गौरा इतनी प्रसन्न हुई थी कि उन्होंने अपनी माला के रूप में उनको आशीर्वाद दिया था, और माँ सीता समझ गई थी कि मेरी बात माता पार्वती ने, जब माँ वो तो देने वाली है, वो सच्चे मन से सबको देने वाली है, अगर माता सीता की तरह सच्चे मन से आप स्तुति करेंगी तो विश्वास कीजिए आपको भी ये आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब सुनते हैं पहले तीज की कथा। आप ये कथा सुनिए। सबसे पहले मैं आपको कथा सुना रही हूँ। सावन मास की हरियाली तीज को यही कथा कही जाती है जो मैं आपको सुनाती हूँ। बड़ी ही पुण्य फलदायी कथा है, आप जरूर सुने। हरियाली तीज की ये कथा बहुत अधिक प्रचलित है। कहा जाता है भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहती है। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हारे बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। तुमने एक रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। उसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती,
तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है, मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि जो स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगी उसका सुहाग हमेशा अचल अटल रहेगा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। मैं सभी को ये कहूंगी कि आप व्रत करेंगी, चाहे जिस भी तरीके का आपके यहाँ व्रत करा जाता है, लेकिन इस पुण्य फलदायी कथा को आप जरूर सुनिए। और एक ये मंत्र है, आपको ये मंत्र जरूर बोलना है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। हे माँ गौरी, शंकर की अर्धांगिनी और सबका कल्याण करने वाली माँ, जिस प्रकार आप शंकर जी को प्रिय हैं वैसा ही मुझे भी योग्य और मनचाहा वर प्रदान करें। बोलिए गिरिजा माता की जय, पार्वती माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मैं भगवान से यही एक बात और कहूंगी कि कुछ लोगों के यहाँ हो सकता है कि बिल्कुल ही भाई इस तीज को ना मनाते हूँ, लेकिन उन बहनों से बेटियों से मैं एक बात कहूंगी कि तीज जो है त्योहारों को लेकर आती है, इसलिए तीज का जो हम आगमन का करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं। आप अपने चूल्हे पर मीठा जरूर बनाना हरियाली तीज वाले दिन, और माँ पार्वती के सामने रखकर भगवान भोलेनाथ को दोनों को भोग लगाकर कहना कि हे माँ मेरे घर में भी सुख समृद्धि देना, और जो मैंने आज अपने घर में ये बनाया इसको स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार सहित कि मेरे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। तो भाई भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरा का इसी तरह चिंतन करते करते आपको उस दिन अच्छे से रहना है और भगवान का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। और मैं भी यही चाहूंगी कि सबको माता रानी आशीर्वाद दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कथा कैसी लगी? देखो थोड़ा सा आपका जो प्रोत्साहन होता है लेकिन हमें बहुत उसका बल मिलता है, तो आप जरूर इस कथा को सुनना और पुण्य फल प्राप्ति करना। थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे भी देना, लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक करना, और एक एक छोटा छोटा कमेंट जो भी आप करना चाहें। माँ पार्वती मुझे भी अखंड सौभाग्य देना, या भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो, जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन एक कमेंट जरूर लिखना। वो आपके श्रद्धा सुमन होंगे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के प्रति। हर हर महादेव।